आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एनके स्मार्ट क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स और जिसमें हमारी बुक चल रही है अलजेब्रा बुक चैप्टर नंबर 7 नॉर्मल सब ग्रुप्स। आज जिसमें हम पढ़ने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर यानी कहीं भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको ग्रुप के सेंटर के बारे में पढ़ना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए ग्रुप का सेंटर क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन और इसका स्टेटमेंट जो भी है सब कुछ वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस वगैरह के। देखिए इसकी जो डेफिनेशन है उसमें क्या बहुत सारी कुछ चीजें आती हैं, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे ना आपको फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आप मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स जो होते हैं रिवाइज नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल करेंगे। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले ग्रुप क्या होता है। देखिए हमारे पास कोई भी एक सेट है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी जी सेट है। ये क्या हो सकता है, इंटीजर्स का सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर्स का हो सकता है, नेचुरल नंबर्स का हो सकता है, रेशनल नंबर्स का हो सकता है, होल नंबर्स का हो सकता है, या पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर किसी का भी हो सकता है विद ए बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कोई भी दो एलिमेंट यानी कोई भी नंबर लो उनकी एडिशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही क्या होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन। मान लीजिए हम उसे स्टार से डिनोट कर देते हैं और ये तब ये क्या कहलाता है आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है। शॉर्ट में आप याद करने के लिए इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, आप एक टेबल सी बना लेना अच्छे से करके चार्ट, इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यदि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, क्या करे, सेटिस्फाई करे, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, चौथी कौन सी आती है जल्दी से कमेंट में कीजिए, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी कौन सी आती है जल्दी से फ्रेंड्स बताएंगे स्टूडेंट्स, ऑफ इनवर्स। यदि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे तब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, हमारी ग्रुप कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रुप कहलाती है। और यदि ठीक है क्या कहलाती है, ग्रुप कहलाती है। यदि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इन 4 प्रॉपर्टीज के साथ एक पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई और कर दे, कम्यूटेटिव, तब ये क्या कहलाता है आपका एबेलियन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ग्रुप समझ आ गया। कोई भी नॉन इम्पॉर्टेंट सेट विद ए बाइनरी ऑपरेशन यदि 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, तो ग्रुप कहलाता है। यदि कम्यूटेटिव को भी प्रूफ कर दें 4 के साथ तो एबेलियन ग्रुप कहलाता है। उसके बाद आया था हमारा सब ग्रुप। क्या आया था हमारा, सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास ये हमारा एक ग्रुप है जी, इसका हमने कोई सबसेट लिया है और ये जो सबसेट है, अब इस ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, मान लीजिए एडिशन लग रहा है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन लग रहा है तो मल्टीप्लिकेशन, भाई इसमें ऑपरेशन लग रहा है। यदि ये आपका सबसेट जो है आपकी चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की सेटिस्फाई कर दे और खुद क्या कहलाए, ग्रुप कहलाए, है ना, देन ये जो आपका सबसेट होगा यही क्या कहलाता है आपका जी का, इस ग्रुप का सब ग्रुप। यानी ग्रुप के अंदर मान लीजिए एडिशन लग रहा है तो हमने कोई सबसेट लिया, सबसेट का मतलब मान लीजिए 10 एलिमेंट हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए, कोई भी रैंडमली 6 ले लिए, कोई भी ले लिए, वह क्या कहलाता है, ग्रुप का सबसेट कहलाता है। और जो बाइनरी से मान लीजिए एडिशन लग रहा है इसके साथ भी हम एडिशन देखेंगे। और यदि ये क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स चारों की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है और ग्रुप कहला देता है तो ये क्या कहलाता है, ग्रुप जी का सब ग्रुप कहलाता है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद आया था हमारा, क्या आया था हमारा बताइए, ग्रुप, सब ग्रुप, है ना। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, देखिए नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक सब ग्रुप होता है, मान एच क्या सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप का जो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाएगा, यदि हमारे पास इस सब ग्रुप का कोई एक स्मॉल एच एलिमेंट हो। ठीक है, जब ये स्मॉल एच जो है क्या है, इस सब ग्रुप का एलिमेंट है तो एस से बिलोंग करेगा, एंड देन हमारे पास ग्रुप भी तो है और ग्रुप का कोई एंड, कोई ग्रुप का एलिमेंट एक्स हो जो जी से बिलोंग कर रहा हो, यानी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, देन हम बोल सकते हैं तब जब देखिए स्मॉल एच इस सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसका एलिमेंट है, जब स्मॉल एच कैपिटल एस से बिलोंग कर रहा है और एच क्या है, जी का सब ग्रुप है, तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉल एच भी जी से बिलोंग करेगा।
ठीक है। और आप जानते हैं जी क्या हमारा एक ग्रुप है, ऑब्वियसली आपको पता है क्या ग्रुप है, हमने ऊपर बता दिया ये ग्रुप है। देन हम यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी प्रत्येक ग्रुप का क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट होता है। और जब x जी से बिलोंग कर रहा है तो x इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स एलिमेंट होगा। तो x इनवर्स भी क्या करेगा, जी से बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं x और x इनवर्स, और बीच में क्या लिख सकते हैं h, क्योंकि स्मॉल h भी जी से बिलोंग कर रहा है। तो x स्मॉल h, x इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, आपका सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, किससे बिलोंग करेगा, सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन में यदि x h x इनवर्स कैपिटल H सब ग्रुप से बिलोंग कर जाता है तो ये आपका सब ग्रुप क्या कहलाता है, आपका नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट एलिमेंट। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट करके चार्ट बना सकते हैं। कंजुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी ग्रुप जी है, उस ग्रुप जी के दो हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट हैं, और ये बी जो है आपके ए का कंजुगेट एलिमेंट कहलाता है। लेकिन कब कहलाता है, यदि फॉर एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, है ना, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आपका जी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। एक्स मैंने आपको माइनर डिफरेंस बताया था, ए बी बिलोंग कर रहा है जी से, एक्स और ए बी में आपको माइनर डिफरेंस में बता चुका हूं। एक्स कोई भी एलिमेंट होता है जी का, यानी 10 नंबर है तो आपके 10 में से 7 8 कोई भी एलिमेंट होता है, 1 2 3 4 कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। देन देखिए अगर b की वैल्यू क्या हो जाए, किसके बराबर हो जाए, x इनवर्स ax के बराबर हो जाए, यदि इस कंडीशन में यानी a b दो एलिमेंट है g के और x क्या कर रहा है, फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है g से, देन b की वैल्यू अगर x इनवर्स x के बराबर हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि जो b होता है a का कंजुगेट एलिमेंट कहलाता है। यानी देन हम बोलते हैं कि b क्या कहलाता है, आपका कंजुगेट एलिमेंट को कहलाता है। और कंजुगेट एलिमेंट को सिंबल के रूप में, यानी b कंजुगेट a, ये सिंबल है कंजुगेट का, नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या कहलाता है, आपका कंजुगेट का साइन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कंजुगेट एलिमेंट, यानी दो एलिमेंट जी के को ले लिए, बी कंजुगेट होता है ए पर, है ना, किस कंडीशन में, फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग जी से कर रहा और b की वैल्यू यदि x इनवर्स x के बराबर आ जाती है, देन हम बोलते हैं कि b कंजुगेट है a पर, यानी b क्या है, a का कंजुगेट एलिमेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग थी फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग थी नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर ऐसे नोट करते थे, नॉर्मलाइजर किसी भी एलिमेंट, ग्रुप के किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर क्या होता है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी, मान लीजिए ए है तो ए का नॉर्मलाइजर क्या होगा ये हम जानते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजर क्या होता है, हमारे पास कोई भी ग्रुप है, ग्रुप के उन एलिमेंट्स का सेट होता है नॉर्मलाइजर, जो एलिमेंट्स एक्स के साथ क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं। यानी कम्यूट का मतलब क्या, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। किसकी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होती है, कोई दो एलिमेंट है, मान लीजिए ए और बी, और इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगा के यदि ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर आती है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जो नॉर्मलाइजर होता है किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का, वह क्या होता है, जी के अंदर उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो एक के साथ कम्यूटेड होते हैं। ठीक है, यानी कम्यूटेड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। और नॉर्मलाइजर की कोई भी एलिमेंट ए है, नॉर्मलाइजर ए का जो सेल्फ बिल्डर फॉर्म होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से ब्रैकेट स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मलाइज सेल्फ बिल्डर फॉर्म x बिलोंग करता है g से, यदि x g से बिलोंग कर रहा है देन कम्यूट होने चाहिए, यानी ax xa, जहां x की वैल्यू किससे बिलोंग करनी चाहिए, आपकी g से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका नॉर्मलाइजर ग्रुप के एलिमेंट का। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट और एक चीज आती है आपकी, आपने अभी कंजुगेट एलिमेंट पढ़ा था, अब आता है सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट। ठीक है, क्या आता है, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट। सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, अब देखिए जो ग्रुप का सेंटर होता है वह क्या होता है, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट से रिलेटेड है तो पूरा, यानी यही है, इस पे बेस्ड होता है। तो देखिए सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, देखिए क्या होता है सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट, मान लीजिए ग्रुप का कोई एलिमेंट ये है जो जी से बिलोंग कर रहा है, और ये क्या कहलाएगा, आपका सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट कहलाएगा। यदि जो ये
एलिमेंट है ये खाली ओनली मेंबर हो क्लास ओ का, क्लास ए का, यानी क्लास ए का ओनली मेंबर हो ये, ठीक है। देन इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, ए को आपका सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट बोलते हैं, यानी ए बिलोंग कर रहा है जी से और ए जो है ओनली मेंबर हो क्लास ए का, ठीक है। देन हम क्या बोलते हैं, इसे सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट बोलते हैं। और ये क्या है आपका पहला, यानी सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट जो होता है कंजुगेट एलिमेंट के क्लास का ही मेंबर होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब देखना सेंटर ऑफ ए ग्रुप कितने आपको एक चुटकी में याद हो जाएगा। आज जिसने वीडियो स्किप नहीं करी होगी उसका आज बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। इस प्रकार से ऊपर से इसे चार्ट बना के आप बना लीजिए और कहीं अपने पढ़ाई वाली जगह पे लगा लीजिए। बस एक बार आपको निकाल डालनी है सारी, एक ग्रुप, सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप, कंजुगेट एलिमेंट, नॉर्मलाइजर, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है सब आपको याद हो जाएगा। इनकी डेफिनेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर डेफिनेशन वगैरह चीजें याद है तो आप थ्योरम क्वेश्चन सब आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको सब समझा दिया। अब देखिए सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या है। अब देखिए सिंपल सी बात है, जो भी हमारे पास ग्रुप जी है उस ग्रुप जी के जितने सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं उनका जो सेट होता है उस सेट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप। अब देख लो, आपको अगर सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट आपने समझ लिया होगा अच्छे से तो आपके समझ आ गया होगा सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या है। यानी जितने भी सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट हैं, मान लीजिए सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट Z1 Z2 Z3 जो भी है उन्हें एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, इसे बोल देंगे कैपिटल Z। इस कैपिटल Z को बोलेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप। बस ये आपका सेंटर ऑफ ए ग्रुप हो गया। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन, द सेट Z ऑफ ऑल conjugate elements of a group G is said to be the center of a group, यानी आपके ग्रुप के कोई भी ग्रुप जीएस के जितने सेल्फ कंजुगेट होते हैं, सॉरी ऑफ ऑल सेल्फ कंजुगेट, सेल्फ है, जितने आपके ग्रुप के सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट जो होता है उस सेट को ही बोलते हैं हम सेंटर ऑफ ए ग्रुप। इसकी सेल्फ बिल्डर फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसे। सेंटर ऑफ जेड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ ए ग्रुप को तो कैपिटल जेड इक्वल टू मतलब ब्रैकेट स्मॉल जेड बिलोंग टू जी और कॉमा लगाएंगे ब्रैकेट आपका, और आपकी एक जो कंडीशन होती है कम्यूटिव वाली वो होती है zx इक्वल टू xz फॉर ऑल, जहां x एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, g से बिलोंग कर रहा है। ये आपकी क्या है, सेल्फ बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ आया होगा क्या होता है, जितने भी कोई ग्रुप है उसके सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट का सेट ही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। ये आपकी सेल्फ बिल्डर फॉर्म है जहां स्मॉल z क्या एलिमेंट्स है जो z से सॉरी g से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और कम्यूट जो z जितने एलिमेंट्स x के मतलब x होंगे वो z के साथ कम्यूट कर रहे हैं, ये क्या होती है, सेल्फ बिल्डर फॉर्म होती है सेंटर ऑफ ए ग्रुप की। अब इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर आपसे नोट कीजिए। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कह रहा है कोई भी हमारे पास ग्रुप जी है, उस ग्रुप जी का जो सेंटर है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है उस ग्रुप का। यानी हमारे पास ग्रुप जी है उसका सेंटर जेड दे रखा है, हमें प्रूफ करना है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ जहां भी आपको करना पड़े तो ये बात आपको याद रखनी है, आपको जहां नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है वहां पहले आप दिखाएंगे कि ये सब ग्रुप है, उसके बाद दिखाएंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। और देखिए सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप की क्या कंडीशन होती है मैंने आपको बताया था। देखिए आपको चैप्टर नंबर 5 सब ग्रुप कोसेट्स वगैरह वाला हमने लैग्रांज थ्योरम वाला चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन थी सब ग्रुप होने की कि H कोई भी सब ग्रुप होगा कब, यदि इसके दो एलिमेंट, मान लीजिए A एलिमेंट है S से बिलोंग कर रहा है, B एलिमेंट S से बिलोंग कर रहा है, यदि A B का इनवर्स भी S से बिलोंग कर जाता है,
देन हम H को क्या बोलते हैं, आपका सब ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। यानी ए और बी दो एलिमेंट मानते हैं कि ए एच से बिलोंग कर रहा है, बी एच से बिलोंग कर रहा है। देन इस कंडीशन में यदि ए बी का इनवर्स एच से बिलोंग कर जाता है तब बोलते हैं कि एच क्या हमारा सब ग्रुप है। तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। हर आगे चीजें कनेक्टेड है, तो आपको पीछे की चीजों का रिवाइज करते चलना पड़ेगा, नहीं तो आपके को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। देखिए हमारे पास सेंटर दे रखा है, लेट कर लो या मत करो, तो लेट कर लीजिए। मान लीजिए लेट जेड बी सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी। जी है ना, जेड क्या है, ग्रुप जी का सेंटर है। और देखिए जेड सेंटर की आपकी सेल्फ बिल्डर फॉर्म आप जानते हैं क्या होती है, सेल्फ बिल्डर फॉर्म कैपिटल जेड इक्वल टू मजला ब्रैकेट स्मॉल जेड बिलोंग्स टू जेड। देन आपकी क्या होती है, आपकी कम्यूट एक्स जो होता है, यानी एक्स प्रत्येक एलिमेंट के साथ ये कम्यूट होता है, वो कम्यूट वाली कंडीशन सब में लगेगी। जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड फॉर ऑल, जहाँ जो आपका एक्स एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से, यानी ग्रुप जी से लिया गया है। देखिए सबसे पहले हम इस जेड को सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसे नॉर्मल सब ग्रुप करेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट बी सेल प्रूफ दैट, बी सेल प्रूफ दैट जेड इज ए सब ग्रुप, ठीक है, जेड इज ए सब ग्रुप। अब सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए वही कंडीशन लेंगे, इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, मान लीजिए Z1 Z2, और तब ए बी वाली को मैंने वो नेसेसरी इंडिपेंडेंट कंडीशन लगाई थी, और दिखाएंगे Z1 Z2 का इनवर्स बिलोंग कर रहा है Z से, देन हम बोलेंगे Z क्या आपका सब ग्रुप है फ्रेंड, ठीक है, क्या आपका सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एलिमेंट मानेंगे, लेट Z1, Z2 क्या कैपिटल Z के एलिमेंट है। देन बी प्रूफ दैट, हम प्रूफ क्या करेंगे, बी प्रूफ दैट हम प्रूफ करेंगे कि Z1 और Z2 का इनवर्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल Z से, ठीक है। अब देखिए इतना हमें ये सेटिस्फाई अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमारे Z क्या कहलाएगा, आपका आपका सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो जब हमारा सिंस यहाँ देखिए Z1 Z2 बिलोंग्स टू कैपिटल Z, कॉमा लग रहा है इनके बीच में, ठीक है। अब देखिए जब Z G से बिलोंग कर रहा है तो ZX बराबर XZ था, अब यहाँ Z1 Z2 है तो क्या कंडीशन बन जाएगी, तो हम लिख सकते हैं सो Z1X इक्वल टू XZ2 एंड अब Z2 है तो Z2X इक्वल टू XZ2 है ना, और फॉर ऑल X बिलोंग्स टू Z। अब हमें क्या लाना है, Z2 इनवर्स को हमें Z से बिलोंग करके दिखाना है, क्योंकि Z1 Z2 तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन Z2 इनवर्स को बिलोंग कराना है तो हम Z2 वाली कंडीशन लेंगे। तो लिखते हैं सिंस Z2X इक्वल टू XZ2, और इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या कर दो, Z2 इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। Z2 इनवर्स से यहाँ बचा Z2X और Z2 इनवर्स, इसी प्रकार राइट साइड में Z2 इनवर्स और XZ2 ऐसे ही आ जाएगा XZ2, और ब्रैकेट में लास्ट में क्या है Z2 इनवर्स Z2 इनवर्स। अब देखिए ये क्या है, Z2 एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट है, जब किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन का केस है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 होगा, और जब 1 की मल्टीप्लिकेशन x में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें x ही प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या बचेगा x, और ये क्या बचेगा Z2 इनवर्स, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा Z2 इनवर्स, और ये क्या है, इसका इनवर्स एलिमेंट है, तो यहाँ भी क्या बचेगा 1, और 1 की मल्टीप्लिकेशन x में तो क्या बचेगा x, तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया, x Z2 का इनवर्स किसके बराबर है, Z2 इनवर्स x के। देखिए ये कंडीशन आ गई, यहाँ पे क्या है Z है, यहाँ पे Z2 इनवर्स, तो इसका मतलब हमारा Z2 इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, आपका G से, यानी Z से बिलोंग करेगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं सो Z2 इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Z से बिलोंग कर सकता है। अब देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि Z2 इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं नाउ, अब हमें कम्यूट वाली कंडीशन से Z1 into Z2 इनवर्स को कैपिटल Z से बिलोंग करके दिखाना है। वैसे इनका जब Z2 इनवर्स Z से बिलोंग कर रहा है, Z1 Z2 Z से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी Z से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ क्या कम्यूट वाली कंडीशन लगा के आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखिए Z1 Z2 Z से बिलोंग कर रहा है तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी इससे बिलोंग करेगा, है ना। हम ले लें Z1 और Z2 का इनवर्स, और इसमें
x की मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में कर दें, ठीक है। देखिए zx इक्वल टू xz था नॉर्मलाइजर में, इस z की जगह हमने क्या ले लिया z1 z2 का इनवर्स, ठीक है, ये ले लिया। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, z2 इनवर्स को x के साथ ले सकते हैं, इसे आप कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं x z2 इनवर्स, ठीक है। और अब इसे भी क्या लिख सकते हैं, x को हम z1 के साथ ला सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स ला सकते हैं, बोलो सब बिल्कुल ला सकते हैं, z1x और z2 इनवर्स। अब ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिर लगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा x z1 z2 का इनवर्स, और लास्ट स्टेप क्या बचता है, इस z1 z2 को एक साथ ले लो, x z1 z2 इनवर्स। अब देखिए अगर तो हम देख सकते हैं यहाँ z1 z2 का इनवर्स इनटू x इक्वल टू x z1 इनटू z2 का इनवर्स। अब देखिए कॉमेट वाली कंडीशन आ गई, मान लीजिए इसका एक प्रोडक्ट टोटल क्या है z और इसका भी प्रोडक्ट क्या है z, तो क्या कंडीशन बन गई zx बराबर hz, ये कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये z क्या है, कैपिटल Z से बिलोंग करेगा, ठीक। तो हम बोल सकते हैं हेंस या सो ये जो z1 और z2 का इनवर्स है किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल Z से, तो हम बोल सकते हैं हेंस Z इज ए सबग्रुप, तो बोल सकते हैं Z इज ए सबग्रुप। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट Z is a normal subgroup। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमें कंडीशन आप जानते हैं, x z x इनवर्स ये बिलोंग करनी चाहिए कैपिटल Z से, देन Z क्या होगा आपका नॉर्मल सबग्रुप, ठीक है। अब देखिए लेट कर लीजिए कि x कोई एलिमेंट है हमारे पास कैपिटल G का, यानी ग्रुप का हमारे पास कोई भी एलिमेंट x है, ठीक है, और स्मॉल z क्या है, एंड मान लीजिए स्मॉल z क्या कैपिटल Z का एलिमेंट है, देन इनका अगर प्रोडक्ट देखें, मान लीजिए x एलिमेंट है, x क्या G का एलिमेंट है, G क्या ग्रुप है, यूनिकनेस और इनवर्स की कंडीशन से x इनवर्स भी बिलोंग करेगा, और स्मॉल z को उसके साथ ले लीजिए, ठीक है, ले लिया हमने भाई। अगर अब इन्हें सॉल्व करके देखें अगर हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है, इसे सॉल्व करके देखते हैं सबसे पहले। अब इसे हम सॉल्व करके देखें, अगर हम इन दोनों वैल्यू को एक साथ ले ले, x z x इनवर्स ले लिया, अब कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे इनमें, क्या हो जाए zx इनटू x इनवर्स। अब यहां से क्या करें z इनटू x इनवर्स, ये क्या इसका इनवर्स एलिमेंट यहां का बन गया आइडेंटिटी, तो हमें क्या प्राप्त होगा स्मॉल z, और स्मॉल z क्या कर रहा है कैपिटल Z से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हेंस हमने प्रूफ करके दिखा दिया, हमने लेट करा यहाँ प्रूफ करके दिखा दी कि भैया हाँ सच में जो स्मॉल z है कैपिटल Z से बिलोंग कर रहा है। सो हमारे पास क्या क्या है कि x जो है कैपिटल G का एलिमेंट है ग्रुप का, एंड स्मॉल z जो कैपिटल Z का एलिमेंट है, देन हम बोल सकते हैं कि x स्मॉल z x इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल Z से बिलोंग करेगा, और ये क्या है नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन है, तो हम बोल सकते हैं हेंस Z इज ए नॉर्मल सबग्रुप, Z इज ए नॉर्मल सबग्रुप। तो फ्रेंड्स ये आपकी थ्योरम प्रूफ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सीसीएस यूनिवर्सिटी वालों। तो बाकी जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।